नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 4:30 बजे से। और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे एक बनाना था चावल के चीले। तो इसको बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 1 घंटा तो मान के चलो कि चावल के चीले बनाने में 1 घंटा लग ही जाता है। और साथ में इसके मैं सब्जी भी बनाऊँगी। और बच्चों को आज स्कूल जाना है तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनेगा और लंच भी, मतलब जो टिफ़िन होता है टिफ़िन भी रेडी करना है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आए तो मतलब आज ज़्यादा ही बनाना है मुझे। और साथ में सब्ज़ी भी बनानी है। तो मैंने सबसे पहले ना उठ के यही काम किया कि चावल को, और जो चावल का आटा होता है उसको भिगा के रख लिया। और उसके बाद मैंने चाय भी रख ली थी साथ में। तो यहाँ पे मैंने ना आज फीके वाले चावल के चीले बनाए हैं क्योंकि हस्बैंड आए तो मैंने कहा कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। और उनको चावल की रोटी भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने चीले तो नहीं बोलेंगे, चावल की रोटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फीके हैं। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, पहले इसका बैटर बनाती हूँ, फिर उसको मैं तवे में जो है फैला के फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय भी रख ली। चाय ना पकती जा रही है और काली हो गई है क्योंकि मैं ना चीला बनाने में मतलब रोटी बनाने में बिजी थी। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, जब नाश्ता रेडी हो गया मेरा और भिंडी की सब्जी बनाई। भिंडी की सब्जी मैंने सिंपल तरीके से बनाई है यहाँ पे, मतलब मसाले डाल के उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाया था। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया, रेडी होके आ गए थे बच्चे। फिर उनका लंच बॉक्स रेडी किया, अपना किया। और फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। मैंने झाड़ू वाड़ू मार लिया था, मम्मी ने पोछा मारा था। तो फिर मैं हो गई थी रेडी। और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं आज मुझे छोड़ने क्योंकि उनको चाहिए थी स्कूटी। और कार हर जगह नहीं ले जा सकते हैं तो स्कूटी का ही यूज़ ज़्यादा होता है, और इसलिए आज मुझे ये छोड़ने आ रहे हैं और लेने भी यही आएंगे। तो इनका डबल काम हो जाता है जब मुझे छोड़ने आते हैं। और ये जब घर आते हैं ना, इनका यही होता है, बैठने का काम तो होता ही नहीं है। इधर उधर कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी मुझे लेने आ जाते हैं, कभी छोड़ने आते हैं। फिर मैं स्कूल पहुंच गई थी। यहाँ पे छुट्टी का टाइम हो रहा है तो सभी टीचर्स बैठे हैं। जब बेल बजेगी तो सभी निकल लेंगे घर को। तो फिर इसके बाद हो गई थी छुट्टी और मैं आ गई थी सीधे घर को। और घर आने के बाद हमने खाना वाना खा लिया था और दीदी भी आ रखी थी। फिर यहाँ पे बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी, बच्चे भी पहुँच गए थे घर। और फिर मेरे पतिदेव का काम शुरू हो गया यहाँ पे, क्योंकि पर्दे के डंडे तो लगा दिए थे इन्होंने। मैं जब स्कूल में थी दीदी लेके आ गई थी ड्रिल मशीन। तो इन्होंने पर्दे वर्दे तो फिट कर दिए थे पर वहाँ पे ना छेद रह गए थे। फिर इन्होंने ना पुट्टी उट्टी बना के तैयार कर लिया। और दीदी जा रही है अब घर को। दीदी सुबह आ गई थी। और अभी खाना वाना खाया था हम लोगों ने साथ में, और अब हो गया है घर जाने का टाइम क्योंकि बच्चे भी उनके स्कूल से आ गए होंगे। और यहाँ पे ये देखिए इनका काम शुरू हो गया है। छोटे वाले बेटे के सर में तसला रखा है और अपना लगा रहे पुट्टी। ये ना दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देते हैं, अपना भी नहीं रहते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे ना दरार पड़ी है तो इनको यही लग रहा था कि ये भर लेता हूँ। और घर आते ना इनका यही काम होता है कि ढूंढते रहते हैं कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। अब ये शुरू हो गए यहाँ पे, मतलब मधुमक्खी का छत्ता था यहाँ पे तो उसको ना साफ कर दिया क्योंकि ना बच्चों को भी काट रहे थे 2 बार, तो बच्चों के पीछे पड़ गए थे। तो इन्होंने ना यहाँ से साफ कर दिया इसको। फिर इन्होंने यहाँ पे मतलब सोच रखा था कि गमले में आज पौधा लगाऊंगा, मतलब 2 गमलों में कल ही पौधा लगा दिए थे। और आज ही दूसरा वाला जो खेत में लगा रखा था एक पौधा, वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो इन्होंने सोचा कि उसको गमले में लगा देता हूँ। तो वही काम कर रहे हैं अभी। ये वाला पौधा जो है खेत में लगा रखा था, काफ़ी लंबा भी हो गया था पर बेल से ना छुपा हुआ था ये। तो फिर इन्होंने ना खेत से निकाल के यहाँ गमले में बो दिया। और फिर इसमें पानी वानी भी दे दिया। और एक ये पौधा है, इसको भी दूसरे गमले से इसमें शिफ्ट किया है। और यहाँ पे बहुत सारे और पौधे हैं जो आके ना आज थोड़े से ये साफ लग रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे ना झाड़ी जैसी बनी हुई थी। यहाँ पे सब क्लीन करके रख दिया इन्होंने। आज आधी तो कटिंग कर देते हैं, आधे पौधों के तो मतलब गंजा ही कर देते हैं सर से। क्योंकि ना बरसात में वैसे भी बहुत ज़्यादा ना झाड़ी झाड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा क्लीन करना भी ज़रूरी है। और हम पे इतना टाइम तो होता नहीं है तो यही आते हैं और थोड़ा सा सफाई कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बैंगन भी लग रहे हैं हमारे, देखिए खेत में। और छोटे छोटे हैं, पहले तो ये लगे नहीं थे, अब लग रहे हैं, थोड़े से लंबे होने लग गए। अब एक सब्जी हो जाएगी अगले हफ्ते। अब इनका काम शुरू हो गया यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का। और हम चले गए मम्मी और मैं बुध बाजार को, क्योंकि हर बुधवार को यहाँ पे बुध बाजार लगता है और यहाँ से सब्जी लेके आते हैं हम हफ्ते भर की। तो मम्मी और मैं आए थे तो हमने यहाँ पे ना आलू और प्याज के लिए मेन सोचा था कि आलू और प्याज ज़्यादा लेके आएंगे, एक एक धड़ी टाइप का। पर प्याज और आलू ना सेम रेट के हो रखे थे। तो प्याज हम थोड़ा ही लेके आए, मतलब 2 किलो, और आलू जो है एक धड़ी लेके आए।
तो पहले हमने सब जगह पूछा कि कहाँ पे सबसे कम रेट है, तो जहाँ पे सही रेट लगा हमने वहीं से लिया। फिर कुछ सब्जी ली हमने, जैसे बैंगन लिए और लौकी ली और टमाटर लिए। टमाटर बहुत महंगे हो रखे थे, मतलब 60 रुपये किलो और कहीं कहीं 50 रुपये किलो। टमाटर के जो होते हैं ना शेप, मतलब जो गोल वाले टमाटर होते हैं, जो पहाड़ी टमाटर होते हैं, वो महंगे थे। तो यहाँ पे 50 रुपये किलो तो लंबे वाले टमाटर जो देसी टमाटर थे वो मिले, और 60 रुपये किलो जो है पहाड़ी टमाटर मिले। तो हम पहाड़ी टमाटर लेके आए 60 रुपये वाले। फिर हमने और सब्जी भी पूछी, यहाँ पे कुछ टिफ़िन वगैरह पूछा हमने, मतलब मैं सोची थी एक ले लूँ ऐसा टिफ़िन जिसमें ना ऊपर से सब्जी रख सकते हो और नीचे रोटी। बट बड़ा कॉस्टली बता रहे थे, पर मुझे ना उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया था, तो फिर मैंने नहीं लिया। ऐसे ही पूछा, फिर पसंद नहीं आया तो फिर नहीं लिया। और अच्छे लग रहे थे टिफ़िन, काफ़ी अच्छे वाला दिखाया था इन्होंने, और एक ही डिज़ाइन था इसका, और ऊपर से सब्जी रख सकते हैं और यहाँ पे रोटी। क्योंकि ना कभी कभी टिफ़िन में ना बैग में ना टिफ़िन रख के बहुत बड़ा भारी हो जाता है, मतलब बड़ा बड़ा सा दिखता है, तो ये छोटा सा सही लगता है। मैंने काफ़ी टीचर्स के पास भी देखा, कभी कुछ जैसे ज़्यादा नहीं हो ना तो इसमें सही लगता है, मतलब ऊपर से रख दिया सब्जी और नीचे रोटी रख ली। तो फिर मुझे पसंद नहीं, मतलब ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, और जो है जो क्वालिटी होती है ना स्टील की, वो उतनी खास नहीं थी। फिर हमने सब्जी वब्जी ले ली थी, टमाटर ले लिया, अदरक भी लिया था थोड़ा सा, और मैंने अरबी के पत्ते लिए क्योंकि आज मैं सोची कुछ स्पेशल बनाऊंगी अरबी के पत्तों से। और यहाँ पे तुमड़ा, जिसे लौकी का गोल वर्जन कहते हैं शायद से। वो लेके हम घर आ गए, और यहाँ पे जब घर पहुँचे थे तो मेरे पति देव जी का ये काम चल रहा था। यहाँ पे फिल्टर फिट कर लिया इन्होंने, कैंट वाला जो हमने कल लेके आए थे। और फिर इसके बाद ना हमने सब्जी वब्जी सही से रख ली थी, मतलब यहाँ पे बेसन चीनी भी लेके आए थे। और इनका काम देखिए, अब यहाँ पे ना कुछ ऐसा हो रहा था कि जो प्लग होता है ना फिल्टर का, वो नीचे नहीं आ पा रहा था वहाँ से जहाँ से होल पहले से किया हुआ था हमने। फिर ये ना आरी लेके उसमें लगे हुए थे कि होल हो जाए और वहाँ से मैं जो प्लग है ना वो निकाल लूँ। फिर ये तो लगे हुए थे इस काम में, और मैं लगी हुई थी अरबी के पत्ते साफ करने में, और मम्मी यहाँ कुछ और काम में लगी हुई थी। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ करने में लगे हुए थे। बड़ा वाला बेटा मेरा ट्यूशन गया था, छोटा वाला बेटे के चल रही थी बाहर मतलब शैतानी, और वो पेटी में ना बैठ के खेल कर रहा था। फिर मैंने अरबी के पत्तों को, मतलब मैं सोची थी कि जो बेसन होता है ना, बेसन को लेप बना के इसमें लगाऊंगी, पर ये ऐसे गोल से पत्ते थे, इसमें लेप भी नहीं लग पा रहा था। फिर मैंने क्या किया ना, इनके मैंने सोचा, फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैं ना इनको ऐसे नहीं बनाती हूँ, इनको काट के बनाती हूँ। मैंने कहीं वीडियो में भी देखा था, तो मैंने ना इनके जो ऊपर के डंठल होते हैं ना, इनको काट के सबको फेंक दिया। और फिर जो पत्ती पत्ती होती है ना, इनको मैंने काट लिए बारीक से। तो बारीक से काटने से ना अब मैं इनको ना क्या करूँगी, बेसन में मिक्स करके जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना वैसे टाइप का बनाऊँगी, और फिर इसको स्टीम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक काट लिए। और इसका जो मोटा डंठल होता है ना, ये बिल्कुल रखना नहीं हो, क्योंकि इससे ना फिर जो होता है ना, जो खराश जैसी होती है ना वो नहीं रहती है, तो डंठल को निकाल देना चाहिए। और फिर इनको मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था, जितना बारीक काटोगे उतना अच्छा रहता है। फिर ये एक पूरी प्लेट भर के हो गए थे, मतलब मैंने सोचा था आज बना ही लेती हूँ, काफ़ी दिन से सोची थी। और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्जी। करेले की सब्जी काफ़ी दिन से सोची थी बनाने के लिए, काफ़ी करेले पड़े थे, फिर मैंने कहा आज करेले की सब्जी बना लेती हूँ साथ में। और एक अरबी के पत्ते के पकौड़े तो बना ही रही हूँ, जिसे पतौड़ भी कहते हैं हमारे यहाँ। फिर यहाँ पे मैंने ना बेसन लिया, उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे, और साथ में वो पत्ते, अरबी के पत्ते थे ना, वो भी मिक्स कर दिए। और फिर इनको स्टीम करने के लिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैंने एक पतीले में पानी लिया, और ऊपर से कोई सी भी छन्नी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये परात वाली छन्नी वाली परात है, तो ये मैंने ऊपर से रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने अरबी के पत्ते का जो बना के रखा होता नहीं बैटर, इसको ज़्यादा गाढ़ा बना के रखना है, नहीं तो ये फिर रनिंग वाला बन जाएगा, मतलब गिरने वाला। पर इसको ना इतना गाढ़ा बनाना है कि ये ऐसे बन जाए। तो इसको इस तरीके से बना के मैंने इसके ऊपर से रख दिया, छन्नी के ऊपर। अब इसको ढक्कन लगा के रख देंगे और नीचे से तेज आंच कर लेंगे। फिर उसके बाद जब ये अच्छे से स्टीम हो जाएगी ना, उसके बाद इनको कट करना है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा लिया है, और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे करेले। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं तब तक करेले की सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले करेले काट के रखे थे और नमक
मैं इसको थोड़ी देर मतलब आधा घंटा मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया था। फिर धोने के बाद मतलब करेले को अच्छे से धो लिया था, फिर उसको निचोड़ा मैंने। फिर उसके बाद मैंने छौंक लिया इसको, मतलब तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर देना है। और साथ में मैं पी रही हूँ चाय। तो मेरी सब्जी तो रेडी हो गई। और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, पतोड़ को मैंने अच्छे से काट लिए थे, वो स्टीम हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने काटे और फिर उसके बाद इनको एक पैन लिया, उसमें तेल डाला और फिर उसके बाद एक काटे हुए पीसेस को इसके ऊपर डाल दिए। फिर उसके बाद इनको अच्छे से सेक लिया। और यहाँ देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी इतने टेस्टी हो रहे थे ना, दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। तो मैंने जब इसको खाया ना, मुझे इतने अच्छे लगे। बहुत से लोग ना पत्तों में बेसन लगा के बनाते हैं, पर मैंने सोचा इस बार ऐसे बना के देखती हूँ, पर बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट आया था। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।